नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए संस्कृत का ये पहला वीडियो आपके पास जा रहा है जो संस्कृत के सामान्य परिचय पर होगा। आज हम केवल संस्कृत का एक सामान्य परिचय लेंगे, उसके संस्कृत व्याकरण, वेद, वेदांग और उपनिषद और हमारे त्रिमुनियों को लेके, जिसमें हमारे पाणिनि, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन को हम लेकर एक वीडियो समाहित करेंगे। और यहां से सामान्य परिचय से यकीन मानिएगा बच्चों, यहां से प्रश्न उठता है, अतः आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो से आपके पास प्रश्न जरूर जाएंगे। तो हम आते हैं बिना देर किए संस्कृत के सामान्य परिचय पे। तो जब हम संस्कृत के सामान्य परिचय पे लेते हैं तो संस्कृत भाषा आप जानते हैं कि जननी है, हमारी हिंदी की भी जननी है। यानी यहां से एक लंबा एक संघर्ष चला है और इस संघर्ष को संस्कृत ने ही आगे बढ़ाया है। हाँ, वर्तमान परिवेश में देखें तो ये मृतप्राय होती चली जा रही है। और यदि हम भारतीय संविधान की भी हम व्याख्या करें तो भारतीय संविधान के तहत 8वीं अनुसूची के तहत इसे स्थान मिला हुआ है। 22 भाषाओं में स्थान मिला हुआ है और हमारे 2 राज्यों ने संस्कृत को, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत को द्वितीय अपनी राजभाषा के रूप में भी चुना है, जिससे उसे पुनर्जीवित किया जा सके। तो बहरहाल हम आते हैं अपने संस्कृत पे, जहां हम वेदों की चर्चा करेंगे। वेदों को कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी वेदों की रचना जो हुई है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई है, ये ब्रह्म का एक वाक्य है। लेकिन इसका संकलन वेद व्यास ने किया है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद आप कहते हैं सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है और ऋग्वेद 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएं हैं। इसमें 10 मंडल भी हैं और इसे गायन यानी इसका उच्चारण करने वाले ऋषियों को हम होत्र ऋषि कहते हैं। इस सामवेद जो कहते हैं कि ये ऋग्वेद पर आधारित वेद है, जिसे हम भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। और अथर्ववेद, यजुर्वेद पे अगर हम आए तो यजुर्वेद को आप कहते हैं कि एक ऐसा वेद है कि जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है तथा यहां पर यज्ञों के विधि विधान की चर्चा भी दी गई है। वहीं पर हम अथर्ववेद में आए तो ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है और महाशिव यानी शिव द्वारा प्रमाणित है। और अथर्ववेद को हम त्रिवेद में नहीं रखते हैं। याद रखना बच्चों, त्रिवेद में केवल 3 ही वेद रखे जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद को त्रिवेद में स्थान नहीं मिलता। अथर्ववेद को यदि कहें तो अगर इसके पॉजिटिविटी को लें यानी सकारात्मक व्यवहार को लें तो आपको पता होगा कि पर्यावरण संरक्षण की चर्चा हमें अथर्ववेद में ही मिलती है। साथ ही कुछ अंधविश्वासों जैसे जादू टोना, साप, तंत्र मंत्र, वशीकरण, प्रेम विवाह, प्रायश्चित आदि चीजों की चर्चा भी अथर्ववेद में मिलती है। और यही कारण है, यहां तक कि अथर्ववेद को अगर कहें तो कहता है कि यज्ञ एक टूटी हुई नौका है और यहां तक वो कन्याओं के जन्म की निंदा भी करता है। शायद यही कारण था कि त्रिवेद में हमने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि त्रिवेद में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो त्रिवेद में 3 वेद याद रखिएगा। यहां पे आए, अगर हम वेद देखें तो वेद 4 हैं, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 3 वेदों को ही हम त्रिवेद की संज्ञा देते हैं। यानी त्रिवेद में हम इन तीनों को ही रखते हैं, अथर्ववेद को हम त्रिवेद में नहीं रखते हैं। यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद त्रिवेद में आता है, अथर्ववेद त्रिवेद में नहीं आता। अब आगे अगर हम चलें बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि इन चारों वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग की जरूरत पड़ती है।
बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि वेदांग यानी वेदांग क्या होते हैं। तो आपका आंसर होता है कि वेदांग वेदों को पढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं, और इनकी वेदांगों की कुल संख्या जो है, वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, और ये जो 6 वेद हैं, या सॉरी 6 वेदांग हैं, वो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। आपसे पूछा जाता है कि वेदांग कितने हैं, तो आप कहते हैं वेदांगों की कुल संख्या 6 है, और निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, तो आप 6 को याद रखेंगे कि शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये 6 वेदांगों में आप यहां पर एक वेदांग देख रहे हैं कि जो कि व्याकरण है। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट भी यही है, संस्कृत का व्याकरण, अतः हम इसे लेते हैं। यानी याद रखिएगा बच्चों कि जो व्याकरण है वो वेदांग है। और आपको स्पष्ट हम कर दें कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी ये मुख स्वरूप है। ये जो व्याकरण है ये मुख स्वरूप है, और इसी वजह से इसे कहा गया कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। यानी व्याकरण, अगर हम संस्कृत को देखें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सामान्य परिचय है, अतः हम आशा करेंगे कि आप बहुत कॉन्शियस में होंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से इसे जानना चाहेंगे कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संस्कृत को यदि देखें, तो यदि संस्कृत को हम तोड़ें, तो आप कहते हैं शम, यहां पे जो उपसर्ग लगा हुआ है वो सम का उपसर्ग लगा हुआ है। साथ ही साथ यहां पर जो आपको श दिखाई दे रहा है, यहां सुट का आगम है बच्चों, और यहां पे जो क्री दिखाई दे रही है वो धातु है, और जो यहां पर कृतक्त का प्रत्यय लगा हुआ है, अक्त का प्रत्यय लगा हुआ है। यानी यदि हम कहें तो जो शम है यहां पे वो उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन पूछता है आपसे कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कृत में सम जो है उपसर्ग है। आगम किसका हुआ है, तो आप कहेंगे सुट का आगम हुआ है, सुट का आगम हुआ है। और ये क्री क्या है, तो आप कहेंगे क्री जो है वो धातु है। और अक्त क्या है, अक्त क्या है, तो आप कहेंगे कि अक्त का प्रत्यय लगा हुआ है, अक्त का प्रत्यय लगा हुआ है। यानी संस्कृत शब्द में शम उपसर्ग है, श यानी शुट का आगम हुआ है, क्री जो है वो धातु है, क्री जो है धातु है। आप पढ़ेंगे कि जब हम क्रिया पढ़ाएंगे तो धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है, मूल होते हैं, और अक्त का प्रत्यय लगा हुआ है। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि इस अक्त का प्रत्यय में, अक्त का जो प्रत्यय लगा हुआ है वो क और त, अक्त का प्रत्यय लगा हुआ है। और ये जो क है वो इति संज्ञा है, ये इति संज्ञा है, और त जो है वो शेष बचता है। तो अगर आपसे पूछता है इसमें शेष क्या होता है, तो आपका आंसर होता है, या इसमें इति संज्ञा किसकी है, तो क की इति संज्ञा है, और त जो है ये शेष बचता है। संस्कृत के शब्द से जहां तक क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण, जिसको आपने कहा मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी वेदांग में एक वेदांग व्याकरण भी है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 वेदांग है। 6 वेदांगों में एक वेदांग व्याकरण भी है। याद रखना बच्चों, व्याकरण के 2 संप्रदाय बन गए, एक बृहस्पति संप्रदाय था और एक माहेश्वर संप्रदाय था। बृहस्पति संप्रदाय में
ब्रह्म ने, जो ब्रह्म थे, वहां से ये निकला, बृहस्पति के पास गया जो कि वो गुरु थे देवताओं के, और बृहस्पति से निकलकर इंद्र के पास गया जो कि देवताओं के राजा थे, और इंद्र के बाद वो रुद्र पे गया, वायु पे गया और अन्य देवताओं की तरफ दौड़ा। उसे हमने बृहस्पति संप्रदाय कहा। और माहेश्वरी संप्रदाय जो था वो महेश्वरी यानी इसका जो मुख्य दाता है यानी मुख्य व्याकरण है वो महेश्वर हैं यानी वो शिव हैं, जो कि उन्होंने ही स्पष्ट रूप से अगर हम देखें बच्चों तो उनके द्वारा ही पाणिनि ने उस ध्वनियों को सुना था जिसमें आप कहते हैं ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धरति कामम। यानी इसका मतलब साफ स्पष्ट था कि जो 9 पंचवारम यानी जो 14 बार डमरू बजा, वहीं से उन्होंने इस शिक्षा को ग्रहण किया था। तो मैंने आपसे कहा व्याकरण में 2 संप्रदाय। सबसे पहले हम व्याकरण के शब्द को देख लेते हैं। व्याकरण के शब्द को यदि हम देखें तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस व्याकरण शब्द में वी का उपसर्ग लगा हुआ है। वी का जो लगा हुआ है वो वी का उपसर्ग लगा हुआ है, और उसके साथ ही अगर हम देखें तो आंग, इसको यदि हम तोड़ें तो आंग, आंग यानी वी प्लस आंग, और साथ ही अगर हम देखें तो यहां भी जो धातु लगी हुई है वो क्री की धातु लगी हुई है, यानी क्री की धातु लगी हुई है, और जो यहां प्रत्यय लगा हुआ है वो ल्युट का प्रत्यय लगा हुआ है। यानी व्याकरण शब्द को यदि हम तोड़ें तो आप देख रहे हैं वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्युट, यानी वी आंग क्री ल्युट, ल्युट का प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है व्याकरण में किसका प्रत्यय लगा हुआ है, तो हम प्रत्यय बताएंगे, आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा। आज केवल इतना याद रखिए कि व्याकरण में ल्युट का जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है। व्याकरण में ल्युट का प्रत्यय लगा हुआ है। याद रखिएगा बच्चों कि इस व्याकरण को पढ़ने से पहले शुरुआती दौर में सीधे हम नहीं आ रहे हैं, हम व्याकरण के संप्रदायों पर एक चर्चा करना चाहेंगे आपसे, बहुत हल्की चर्चा आपसे करना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण के 2 संप्रदाय हैं बच्चों। व्याकरण के 2 संप्रदाय हैं। व्याकरण के 2 संप्रदाय हैं। 2 संप्रदाय व्याकरण के हैं। इन व्याकरण के 2 संप्रदायों में अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, हम संस्कृत में सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण के 2 संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय जो है वो बृहस्पति संप्रदाय है, बृहस्पति संप्रदाय है, बृहस्पति संप्रदाय है, और एक संप्रदाय जो है वो महेश्वर संप्रदाय है, महेश्वर संप्रदाय है। एक बृहस्पति संप्रदाय है और एक महेश्वर संप्रदाय है। बृहस्पति संप्रदाय में याद रखिएगा बच्चों कि ब्रह्मा से निकला है, ये ब्रह्मा से निकला, चूंकि ब्रह्मा जनक माने जाते हैं तो हम ब्रह्मा की बात नहीं करते क्योंकि यहां से तो वाक्य निकलते हैं। ये ब्रह्मा से निकल कर गया बृहस्पति के पास जो कि देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति से निकल के गया इंद्र के पास, और इंद्र से निकलकर अन्य देवताओं के पास, अन्य देवताओं के पास ये पहुंचा। यानी ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र और अन्य देवताओं के पास ये पहुंचा है, और इसीलिए बृहस्पति को हम प्रथम प्रवर्तक कहते हैं और या प्रथम प्रवक्ता कहते हैं, और इंद्र को हम प्रथम व्याकरण कहते हैं। तो बृहस्पति जो है ये प्रथम प्रवक्ता हैं, इस संप्रदाय के प्रथम प्रवक्ता हैं, प्रथम प्रवक्ता हैं, और इंद्र जो हैं प्रथम व्याकरण हैं, प्रथम व्याकरण है। तो याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कि व्याकरण के बृहस्पति संप्रदाय में प्रथम व्याकरण किसे माना गया है। तो बृहस्पति संप्रदाय के प्रथम व्याकरण, बृहस्पति संप्रदाय में, व्याकरण के संप्रदाय के बृहस्पति संप्रदाय में प्रथम व्याकरण इंद्र को माना गया है तथा प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति को माना गया है। और अगर हम महेश्वर संप्रदाय देखें तो शिव के नाम से ही जाना जाता है, यानी शिव के पास ही पहला पहुंचा, इसीलिए हम इन्हें
इस संप्रदाय का प्रथम वैयाकरण कहते हैं। प्रथम वैयाकरण कहते हैं, शिव को ही प्रथम वैयाकरण कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से पाणिनि ने सीखा है। मैंने आपसे कहा उस श्लोक में सभी चीजें समाहित हैं। नित्यावसाने नटराज राजो न नाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धरति कामम शनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। यानी वो कहते हैं नित्यावसाने नटराज राजो, नटराजों के राजा नित्यावसान में है, 2 ही बार नृत्य करते हैं। एक बार जब पृथ्वी को लाना होता है, एक विनाश लाना होता है, और एक तब जब वो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो चूंकि वो ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं, अतः इसीलिए वो प्रसन्न मुद्रा में, शिक्षक जब भी शिक्षा देता है तो सदैव प्रसन्न मुद्रा में ही शिक्षा देता है। ननाद ढक्काम, ढक्काम डमरू, 9 पंचवारम, 9 और 5 14 बार बजता है। और याद रखना उद्धरति काम शनकादि सिद्धान, सनकादि सिद्धान, शनकादिक मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा, नारद शारद सहित अहिषा, यानी एक ऐसे मुनि पुत्र जो जिनको एक शाप मिला हुआ है कि वो आजीवन विद्यार्थी रहेंगे। वो क्या हैं? वो साक्षात यानी वो गवाह हैं उस चीज के। शिवसूत्र जालम एक नेटवर्क है, एक जाल है, जिसे सुलझा कौन रहा है? जिसे हमारे महर्षि पाणिनि सुलझा रहे हैं। इनके गुरु का नाम वर्ष है, हम अभी देखेंगे। जब वर्ष के पास महर्षि पाणिनि जाते हैं और कहते हैं कि गुरु हम शिक्षा कैसे लें, वो एक कह सकते हैं आप कि आईक्यू उनकी बहुत नीचे है, वो बहुत पिछड़े बच्चे हैं। वो पूछते हैं कि मैं कैसे पढ़ूं, मुझे नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि विश्व में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है इस संसार ब्रह्मांड में जो तुम्हें शिक्षा दे सकता है, वो है विद्या का देवता, यानी वो है हमारे शंकर शिव। उनके अलावा तुम्हें कोई विद्या नहीं दे सकता, अतः तुम्हें उनकी उपासना करनी चाहिए। उसी उपासना के दौरान ये 14 डमरू ध्वनियां उनके कानों में पड़ती हैं, जो हमारे एक वर्णमाला, एक प्रत्याहार, एक महेश्वरी सूत्र यानी एक व्याकरण का एक नया संरचना हमें प्रदान करती हैं। याद रखिएगा बच्चों, हमारे पाणिनि का जन्म स्थान अफगानिस्तान है, इसीलिए हम बार बार भारत सरकार कहती है कि हमारा वहां से एक सांस्कृतिक रिश्ता भी है, एक सांस्कृतिक रिश्ता भी है। तो आते हैं टॉपिक पे। शिव जो है वो प्रथम वैयाकरण है और शिव से ही ग्रहण किया है पाणिनि ने, शिव से ही ग्रहण किया है आपके पाणिनि ने। यानी पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने इसी महेश्वरी संप्रदाय में इस प्रथम व्याकरण से 14 डमरू की ध्वनियों से इस पूरे संस्कृत को यानी व्याकरण को यानी ध्वनियों को, वर्णों को ग्रहण किया। तो आपने देखा कि हमारे पास 2 संप्रदाय, एक बृहस्पति संप्रदाय और एक महेश्वर संप्रदाय, बृहस्पति और महेश्वर संप्रदाय। तो चूंकि अब हम आते हैं महेश्वर संप्रदाय पे, जिसे पाणिनि संप्रदाय भी कभी कभी लोग कह देते हैं, तो हम बात करेंगे अपने त्रिमुनियों पे यानी व्याकरण पे। तो व्याकरण की अगर बात करें तो अभी आपने देखा कि वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट, यानी यहां पर ल्यूट का प्रत्यय लगा हुआ है व्याकरण में। तो आते हैं व्याकरण के तहत अगर हम अपने त्रिमुनियों को देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे महर्षि पाणिनि पे, चर्चा हम महर्षि पाणिनि पे करेंगे। और इन महर्षि पाणिनि जिनका जन्म अफगानिस्तान है, जन्म इनका अफगानिस्तान है, आज का वर्तमान अफगानिस्तान उस समय अखंड भारत का हिस्सा था। और इनके जो गुरु हैं वो गुरु हैं वर्ष, इनके गुरु का नाम है वर्ष। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक लिखी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है। अष्टाध्यायी, याद रखिएगा पीसीएस में भी क्वेश्चन आ जाता है, यूपी टेट सी टेट वाले तो खास ख्याल रखें कि अष्टाध्यायी किस संदर्भ में लिखी गई पुस्तक है। तो आप तुरंत कहते हैं कि व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है। ये व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है, व्याकरण पर लिखी गई
व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है। तो व्याकरण पर लिखी गई अष्टाध्यायी पुस्तक है, 8 अध्यायों का समाहार है। तो अगर समास भी आपसे पूछता है तो अगर मान लिया कि 8 अध्यायों का समाहार यानी आप सीधा कहते हैं कि द्विगु समास। क्लियर? और यदि नहीं है तो बहुब्रीहि की तरफ भी इशारा करते हैं। जब हम समास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि समास को एक ही नहीं होता, विकल्पों के अनुसार भी समास तय किए जाते हैं। जैसे अगर पीतांबर कहा जाए तो पीतांबर में केवल कर्मधारय ही नहीं होता, बहुब्रीहि होता है। जब बहुब्रीहि और कर्मधारय में कहीं पे कॉन्ट्रोडिक्ट हो जाता है तो हम बहुब्रीहि की तरफ ही इशारा करते हैं, अर्थात विष्णु। अगर विकल्प में बहुब्रीहि नहीं है तो हमारा आंसर सीधा हो जाता है कर्मधारय समास। आइए पहले इस पे देखते हैं। अष्टाध्यायी, इसमें अध्याय हैं 8, इसमें 8 अध्याय हैं। और याद रखिएगा बच्चों, 8 अध्याय हैं और जो इसके सूत्र हैं, इस 8 अध्यायों में 3978 सूत्र हैं। आप कह सकते हैं कि लगभग 4000 सूत्र हैं। अध्याय 8 हैं और सूत्र है 3978। आप कह सकते हैं लगभग 4000 सूत्र हैं। और याद रखिएगा बच्चों, अध्याय में एक अध्याय में 4 पाद होता है, एक अध्याय में 4 पाद होता है। तो कुल पाद कितने हो गए? चूंकि अध्याय 8 है तो 8 चौक को 32 पाद। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टाध्यायी में कुल पादों की संख्या कितनी है, तो 32 है। कुल अध्याय कितने हैं, तो 8 हैं। और कुल सूत्र कितने हैं, तो 3978 सूत्र हैं। अगर विकल्प में नहीं है तब आप 4000 सूत्र का आंसर लेंगे, 4000 सूत्र का आंसर लेंगे। और एक बात और रखिएगा इस अष्टाध्यायी से बच्चों, इसका जो प्रथम सूत्र और एक अंतिम सूत्र भी है। प्रथम सूत्र और एक अंतिम सूत्र। क्वेश्चन पूछता है प्रथम सूत्र क्या है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा, प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, ये प्रथम सूत्र है। आप कह सकते हैं 1 1 1। और अंतिम सूत्र है अंतिम सूत्र है इस अष्टाध्यायी का जो कि 8 4 67। याद रखिएगा बच्चों, आपको बार बार ये देखने के लिए मिल जाता है अष्टाध्यायी में। तो आप इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र, यानी जो पहले लिखा होता है वो अध्याय होता है, जो दूसरा लिखा होता है वो पाद होता है, और तीसरा जो लिखा होता है वो सूत्र होता है। यानी पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र। यहां पे आप कह सकते हैं 8वें अध्याय के चौथे पाद का 67वां सूत्र। यानी पहले अध्याय, फिर पाद, फिर सूत्र। यानी प्रथम सूत्र जो है वो वृद्धिरादैच है, और जो अंतिम सूत्र अष्टाध्यायी का है वो है 8वें अध्याय के चौथे पाद का 67वां सूत्र। इनकी एक अन्य पुस्तक भी आती है, जाम्बवती विजयम। इनकी एक पाणिनि की एक पुस्तक आती है, याद रखिएगा। ये अष्टाध्यायी तो एक पुस्तक है ही, प्रमुख पुस्तक है व्याकरण की, इनकी प्रमुख पुस्तक है इनकी। लेकिन एक पुस्तक और आती है, जाम्बवती विजयम, जाम्बवती विजयम, जिसको आप पाताल विजयम भी कहते हैं। पाताल विजयम भी इसका एक नाम है। तो बच्चों याद रखिएगा, पाणिनि की ही ये पुस्तक है, जाम्बवती विजयम, पाताल विजयम। तो पाणिनि से क्वेश्चन यहां से आए। बाद में हम अगले वीडियो में माहेश्वरी सूत्र और प्रत्याहार पर भी चर्चा करेंगे। आज हम केवल सामान्य परिचय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे आते हैं बच्चों। एक बात और ध्यान दीजिएगा हमारी, कि इसके बाद पाणिनि के बाद हमारे महर्षि पतंजलि आते हैं। महर्षि पतंजलि की चर्चा यदि करें हम, तो आपको योग सूत्र इनकी एक पुस्तक मिलती है। और चूंकि उन्होंने अष्टाध्यायी पे भाष्य लिखा है, बहुत बड़ा भाष्य लिखा अष्टाध्यायी पे, यानी पाणिनि के अष्टाध्यायी पर बहुत बड़ा भाष्य लिखा, इसीलिए इस भाष्य को हम महाभाष्य कहते हैं।
पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। याद रखिएगा बच्चों, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और इस पतंजलि के इस बहुत बड़ा भाष्य था, इसीलिए हमने महाभाष्य इनका नाम दिया। और ये किससे संबंधित हैं तो आप तुरंत कह देते हैं कि ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। क्वेश्चन पूछता है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। आप हर्यक वंश पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, तो हर्यक वंश में याद रखिएगा बच्चों, जब मौर्य वंश का पतन होता है तो मौर्य वंश के पतन पर बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश की स्थापना करते हैं, शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और इसी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है। और महाभाष्य में याद रखिएगा बच्चों 84 आहनिक हैं, 84 आहनिक हैं, 84 आहनिक हैं, 84 आहनिक हैं। अब ये आप हमसे पूछेंगे कि ये 84 आहनिक क्या है, तो ये आहनिक उसे कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, जो कार्य एक दिन में पूर्ण हो, जो कार्य एक दिन में पूर्ण हो, जो कार्य एक दिन में पूर्ण हो उसे हम आहनिक कहते हैं। यानी महाभाष्य में 84 आहनिक हैं, जो कार्य एक दिन में पूर्ण हो हम उसे आहनिक कहते हैं। आते हैं अपने त्रिमुनियों पे, तीसरे मुनि पे। हम तीसरे मुनि को हम कात्यायन इनका एक नाम वर रुचि भी है, इनका एक नाम वर रुचि भी है, इनका एक नाम वर रुचि भी है। इन्होंने अष्टाध्यायी पे, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वार्तिका लिखी है, वार्तिका लिखी है, इसीलिए कात्यायन को हम वर्तिकाकार भी कहते हैं, वर्तिकाकार भी कहते हैं, हम इन्हें वर्तिकाकार भी कहते हैं। वर्तिकाकार कात्यायन का अगर नाम आप सुने तो आप एक उपनिषद आपने सुना होगा, बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें याज्ञवल्क और गार्गी के बीच संवाद है। याज्ञवल्क इनके पितामह हैं। अब पहली बार उस उपनिषद में हम देखें तो महिला सशक्तिकरण की चर्चा होती है, जब गार्गी चुनौती देती हैं याज्ञवल्क को। तो आते हम, ये स्मृति भी है कि याज्ञवल्क की स्मृति, वो इन्हीं के पितामह हैं। तो कात्यायन वररुचि के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी पर वर्तिका लिखी है, इन्हें वर्तिकाकार भी कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चों कि टीका, एक चीज लिखी जाती है टीका, तो टीका जो लिखी जाती है वो 3 चीजों पे लिखी जाती है, उक्त, अनुक्त और दुरुक्त। उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, उक्त, अनुक्त और दुरुक्त। यानी उक्त जो कही गई बातें हैं, अनुक्त जो बातें छूट गई हैं, और दुरुक्त जो हैं जिनमें कहने में ही विषयगत दोष आ गए हैं, उन्हें हम दुरुक्त कहते हैं। यानी टीकाकार अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि इन्होंने टीका भी लिखी कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि टीका जो होती है वो उक्त पर लिखी जाती है, और अनुक्त पे लिखी जाती है, और दुरुक्त पर लिखी जाती है। एक बात और याद रखिएगा बच्चों कि इन्हीं 3 ऋषियों को, महर्षियों को हम त्रिमुनि की भी संज्ञा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिमुनि है, तो आपका आंसर क्लियर होना चाहिए कि त्रिमुनियों में यदि हम देखें तो हम कहते हैं कि त्रिमुनियों में पाणिनि है, फिर आप कहिए कात्यायन है, जिनको आप वररुचि भी कह रहे हैं, और आप कहिए कि हमारे महर्षि पतंजलि भी हैं, यानी इन 3 ऋषियों को हम त्रिमुनि के अंतर्गत रखते हैं। हम इन 3 मुनियों को त्रिमुनि के अंतर्गत रखते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि इस वर्तिका जो है, वर्तिका लिखी, ये 836 हैं कुल संख्या में, 836 हैं जो सिद्धांत कौमुदी पे आधारित हैं।
जो सिद्धांत कौमुदी पे आधारित है, भूलिएगा मत, सिद्धांत कौमुदी पर आधारित हैं, यानी सिद्धांत कौमुदी पर आधारित हैं और सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित की है। तो आप ये भी क्लियर रहिएगा कि सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की? सिद्धांत कौमुदी जो है, सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित ने की। भट्टोजी दीक्षित ने की सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित ने की। इन्हें वृत्तिकार भी कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों, भट्टोजी दीक्षित को हम वृत्तिकार भी कहते हैं, वृत्तिकार भी कहते हैं भट्टोजी दीक्षित को। और जो कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वर्तिका लिखी है 836 संख्या में, सिद्धांत कौमुदी से ग्रहण है, सिद्धांत कौमुदी से ग्रहण है और सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित की है। और भट्टोजी दीक्षित को याद रखिएगा ये क्वेश्चन, इन्हें वृत्तिकार कहते हैं, इन्हें वर्तिकाकार कहते हैं। तो ये रहा आपका सामान्य परिचय। और इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा वो यहां से हटेगा और सीधा हम महेश्वरी सूत्र और प्रत्याहार और वर्णमाला पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल बटन दबाना तो एकदम ना भूलें, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट पे लगातार आपको वीडियो पहुंच रहे हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। साथ ही साथ बस एक ही चीज, हौसला बनाए रखिए। सफलता 100% सुनिश्चित है। जीतता वही है जो कर्म करता है, जिसके पास एक लक्ष्य होता है, अन्यथा भीड़ तो बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।